आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है। सबसे पहले देखो, मेल फीमेल की बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसमें कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है। ये डायग्राम भी है और इसमें एक टेबल भी है। सबसे पहले देखो, हमारे दिमाग में आता होगा कि यार ओवरी कैसे बनती है, टेस्टिस कैसे बनती है, यूटरस कैसे बनता है, हर चीज़ ध्यान पे आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं। देखो, एम्ब्रियोलॉजिकली ना अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो गोनॉड, कॉर्टेक्स और मेडुला। यहाँ पर देखो, ये गोनॉड्स दिख रहे हैं। इसमें ही क्या होगा, इसके अंदर यही क्या होगा, इसमें ही कॉर्टेक्स और मेडुला होगा। तो ये जो गोनाड होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसमें पता, फीमेल में ये बना देते हैं ओवरी। है डिसेंट ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे, टेस्टिस का भी डेवलपमेंट करते हैं ये। ठीक है। ओवरी फीमेल में बनाते हैं और टेस्टिस किस में बना देते हैं, मेल पे। समझ में आया? बन गया। अब इसके बाद कॉर्टेक्स रहा। कॉर्टेक्स क्या करता है फीमेल पे, कॉर्टेक्स वाला भाग जो है ओवरी के अंदर जो ओवरियन फॉलिकल बना देता है, और जो टेस्टिस में टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बना देता है। और जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो फीमेल पे रेटे ओवरी बना देता है और रेटे टेस्टिस किस में बना देता है, मेल पे। ठीक है, ये तो सिर्फ गोनाड्स की बात हो गई। अब देखते हैं गोवेरेनाकुलम की बात। अब गोवेरेनाकुलम क्या होता है कि वो डेवलपमेंट होते जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है। और देखो, गोवेरेनाकुलम क्या है, एक पेरिटोनियम की फोल्डिंग है जो पेरिटोनियम से अलग हो जाती है। ठीक है, इससे अटैच हो जाती है। तो वो गोवेरेनाकुलम क्या करता है, फीमेल पे ओवरियन लिगामेंट बनाता है और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बनाता है। ठीक है। जबकि मेल पे क्या करेगा वो, गोवेरिन, देखो इसमें तो ओवेरियन लिगामेंट बना दिया और राउंड लिगामेंट बना गया, लेकिन इसमें जो है गोवेरेनाकुलम बनाता है। ठीक है, कौन, गोवेरेनाकुलम का गोवेरेनाकुलम ही रहता है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद जो है, नेक्स्ट बात करें फीमेल पे, तो मेजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर देखो, हमारा जो है ये मेजोनेफ्रिक डक्ट है, तो उसमें ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल लगे हैं, ये पैरा, और ये जो है पैरा मेजोनेफ्रिक डक्ट है। तो जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है उसमें जो ट्यूब्यूल्स लगे हैं ना, तो उसको बोलते हैं मेजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल। वो बनाता है क्या, यू यू यूफोफोरॉन और पैराफोरॉन बनाता है फीमेल पे, जबकि मेल पे बनाता है डक्टली इफ्रेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस इफ्रेंस बोलते हैं। तो डक्सर इफ्रेंस, डक्सर इफ्रेंस तो हमारे इसमें बन गया, लेकिन फीमेल पे थोड़ी बनाएगा वो। क्या नहीं, फीमेल पे नहीं बनाएगा ना, सीधी सी बात है। तो फीमेल पे नहीं बनाएगा तो ये इसके रूप में रेमिनेंट बचते हैं, यूफोरॉन और पैराफोरॉन। अब बोलो कि ये यूफोरॉन और पैराफोरॉन क्या है, तो देखो यूफोरॉन और पैराफोरॉन डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये ठीक है, इस डायग्राम पे देखो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा यूफोरॉन, है ना, ये यूफोरॉन है और ये पैराफोरॉन है। ये दोनों जो है देखो, उसमें भी सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे इसमें भी ऐसे ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। और जो मेसोनेफ्रिक डक्ट होती है वो गार्टन डक्ट्स बनाती है, डक्ट से डक्ट्स बनता है और ट्यूब्यूल से उसकी जो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल के जैसे ये ट्यूब्यूल इसमें भी है, तो ये यूफोरॉन और पैराफोरॉन बनाते हैं। ठीक है, क्लियरली हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, मेल पे तो वो क्या काम कराता है भाई, इफ्रेंट बना देता है ना, डक्टर से इफ्रेंस बना देता है, सीधी सी बात। इसके बाद देखो, मीजोनेफ्रिक डक्ट की बात करें तो जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है उसका अभी मैंने बताया कि मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या करेगी, फीमेल, देखो मेल पे तो क्या काम करी उसने, बहुत सारे काम करती है। ठीक है, मेल पे जो है डक्टस इफ्रेंस तो उसने ट्यूब्यूल नहीं बना दी है, उसको छोड़ के बाकी जो बचे, जैसे अपेंडिस ऑफ एपिडाइमिस में अपेंडिस और डक्टस एपिडाइमिस की डक्ट बनाएगी, डक्ट ऑफ डिफरेंस बनाएगी, एजोकुलेटरी डक्ट, सेमिनिकल वेसिकल, सारी चीज़ जो है यही बनाएगी ना, एपिडाइमिस भी बनाएगी और उसका अपेंडिस भी बनाएगी। लेकिन फीमेल में क्या कराएगा भाई, अपेंडिस वेसिकुलोसा डक्ट ऑफ द यूफो, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे यूफोफोरॉन, तो उसी का ये भी भाग बच जाता है, मतलब एक, और डक्ट ऑफ द गार्डन डक्ट जो मैंने बताया था वही इसके रूप में रेमिनेंट रह जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद पैरा मेजोनेफ्रिक डक्ट, जैसे कि इसमें दिख रही है ना, ये क्या है, पैरा मेजोनेफ्रिक डक्ट। ये क्या बनाती है, हाइड्रेटेड ऑफ द मॉर्गेगनी और यूटेराइन ट्यूब और यूट्रस, ये इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें पूरी की पूरी यूटेराइन ट्यूब और यूट्रस जो बनाने का काम इसी का होता है। जबकि भाई मेल पे यूट्रस थोड़ी होता है, तो वो अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस के रूप में रहता है। किसके रूप में, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस में ये जाती है और छोटा सा भाग बना देती है अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। जबकि फीमेल पे ये पूरा का पूरा यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस बनाने का काम करती है, क्योंकि डक्ट है ना, तो डक्ट से यूट्राइन ट्यूब भी होती है। जबकि मेल पे कुछ नहीं होता, तो वो क्या बन जाती है, टेस्टिस छोटी सी हो जाती है, छोटा सा जो है अपेंडिक्स बन जाता है। यूरोजेनाइटल साइनस, तो अब ये हमारा उसका भाग है, और साइनस ट्यूबरकल भी, हाँ फिर भी हम देख लेते हैं। यूरोजेनाइटल साइनस भी कुछ भाग बनाता है। फीमेल में क्या बनाता है, यूरेथ्रा
और वेजाइनल यूरेथ्रल, पैरा यूरेथ्रल, एनग्रेटर, इसमें भी बनाएगा वो काफ़ी कुछ, और लेकिन इसमें एक प्रोस्टेट बनाता है वो, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बनाएगा, यूट्रिकल बनाएगा, ये देख सकते हैं। साइनस ट्यूबरकल इसमें हाइमन बनाता है, और मेल पे जो है सेमाइनल कॉलिकल्स बनाता है। फैलस जो है क्लिटोरिस बनाता है, और इसमें पेनिस बनाता है। और यूरोजेनाइटल फोल्ड की बात करें तो इसमें लेबिया माइनोरा, और इसमें वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस, और लेबिया मेजोरा और एस्क्रोटम। तो आई होप कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये समझ में आया होगा। थैंक यू।